हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। सो आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं ये आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में आज हम फिर से एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग करंट प्रिपेयर करते हैं, करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं रोज, तो आपने जरूर देखा होगा कि हाल ही में आपने डीआरडीओ के बारे में पढ़ा होगा। डीआरडीओ के बारे में मैं इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, डिटेल नहीं कहूंगी मैं, लेकिन हाँ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगी। जैसे डीआरडीओ क्या है, क्यों बनाया गया, किस तरह से काम करता है, ये सारी चीज़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म से ही क्योंकि फुल फॉर्म सबसे पहले जान लेने से थोड़ा सा मीनिंग क्लियर हो जाता है कि क्या है। तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो डीआरडीओ देश की रक्षा से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में आपको जानकारी जरूर रखनी चाहिए। डीआरडीओ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ ऑर्गेनाइजेशन भारत के रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में न्यू दिल्ली में की गई थी। डीआरडीओ को टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन के साथ डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर बनाया गया था। इस समय डीआरडीओ के चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का मोटो जो है वो संस्कृत में लिखा है। मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत जो है वो विज्ञान है। कहने का मतलब है किसी देश की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उस देश में साइंस की सिचुएशन कैसी है, वहाँ साइंस कितना ज़्यादा डेवलपमेंट है साइंस का, इस बात से। 1962 में डीआरडीओ ने अपना पहला प्रोजेक्ट इंडिगो बनाया, जिसका पर्पस था सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाना। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फिर 1970 में डीआरडीओ ने एक नए प्रोजेक्ट के साथ, आपने सुना होगा इन मिसाइलों का नाम, जैसे अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये सारी मिसाइलों के साथ साथ और कई सारी मिसाइलें बनाई डीआरडीओ ने। यहाँ मैं डीआरडीओ द्वारा बनाई गई कुछ मिसाइलें आपको दिख रही होंगी, मैंने नोट कर दिया है, ये आप नोट भी कर सकते हैं, ये कभी कभी पूछ ली जाती हैं। देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ डीआरडीओ ने देश की अंतरिक्ष शक्ति को बढ़ाने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, यानी स्पेस पावर। डीआरडीओ ने कई शक्तिशाली रडार से लेकर मिसाइलें देश को दी हैं। अगर मैं अंतरिक्ष से क्षेत्र की बात करूं तो अंतरिक्ष क्षेत्र में मिशन शक्ति भारत के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसके पास अंतरिक्ष में भी मार करने की क्षमता है। 2019 में डीआरडीओ ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मार गिराकर अपनी एंटी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया। इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास ये क्षमता थी एंटी सैटेलाइट। डीआरडीओ की एक और बहुत बड़ी सफलता है ब्रह्मोस मिसाइल, जिसे डीआरडीओ ने रूस के साथ मिलकर तैयार किया है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मस्कवा नदी पर रखा गया है। ब्रह्मोस रडार को चमका दे सकने वाला एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। डीआरडीओ को मैं कहूँगी कि डीआरडीओ को ही इस बात का क्रेडिट जाता है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी तीनों सेनाओं के पास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पर कि आपने हाल ही में डीआरडीओ को न्यूज़ में क्यों देखा। क्योंकि डीआरडीओ ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ध्यान रखिए, डीआरडीओ ने किसी मिसाइल का टेस्ट नहीं किया है बल्कि टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है। हाँ, ये कह सकते हैं कि आज के 4-5 साल बाद इंडिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स होंगी, पर अभी डीआरडीओ ने जो है इसकी टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया है, जो कि सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ मैंने आपको कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नोटेबल बातें बताई हैं। वैसे देखा जाए तो डीआरडीओ में बहुत कुछ है पढ़ने को। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डीआरडीओ की सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। अगर आपको डीआरडीओ के बारे में और भी इंटरेस्टिंग जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।